जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल माय बुक क्लब पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं रेशियो। क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम मैं अभी आपको सिखा रहा था और ऐसा कभी मत समझना कि नंबर सिस्टम मैं पूरा सिखा चुका हूं। नंबर सिस्टम का टॉपिक आगे आएगा बट मेरा क्या मानना है कि नंबर सिस्टम, रेशियो और परसेंटेज का बेसिक्स मैं आपको सिखा दूं, ताकि इसके बाद जो हमारे वीडियोस अपलोड होंगे उसमें दो-दो टॉपिक साथ में रहेंगे। एक रहेगा नंबर सिस्टम और एक आपका रहेगा एडवांस मैथ्स, ताकि आपको जो ये बेसिक्स मैं सिखा रहा हूँ ये आगे आपको यूज हो सके इसके लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो। नंबर सिस्टम आपका होता है बेस नंबर और रेशियो आपका होता है ग्राउंड फ्लोर। तो उसी ग्राउंड फ्लोर के बारे में आज थोड़ा हम लोग को देखना है कि उसके अंदर सामान क्या क्या यूज होते हैं, कितनी मात्रा में यूज होते हैं, बस हमको आज सिर्फ वही देखना है। ओके, चलो देखो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो। क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो अर्थात अनुपात। रेशियो अर्थात अनुपात। और आप सबने अपने स्कूल टाइम में तो शायद इसका नाम सुना ही होगा। फ्रैक्शन करके शायद आपको याद हो, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, डी अपॉन ई। अगर ऐसा आपको याद होगा तो आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, यहाँ पर आप लोग कि रेशियो इज अ कंपैरिजन। कि रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ कंपैरिजन। रेशियो इज अ कंपैरिजन। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट मस्ट बी सेम। यूनिट मस्ट बी सेम। जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, यूनिट मस्ट बी सेम। सॉल्यूशन में जब भी दो चीजों का रेशियो निकाला जाएगा उसका यूनिट क्या होगा? सेम होगा। अब देखिए रेशियो का असली मतलब होता क्या है? रेशियो का असली मतलब होता है अनुपात। रेशियो का असली मतलब क्या होता है? अनुपात होता है, मतलब कंपैरिजन दो लोगों के बीच। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि एक ए है एक बी है, मैंने यहाँ पे इनका रेशियो लिया 1:4। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या मालूम है कि ए अगर 1 है तो बी उसका 4 गुना है। ए अगर 1 है तो बी उसका क्या है? बी उसका 4 गुना है। जैसे मैं ए अपॉन बी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1/4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 4a इक्वल्स टू बी। मतलब बी क्या है? ए का 4 गुना है। बी क्या है मेरा? ए का 4 गुना है। कोई दिक्कत इसके अंदर? ऐसा मल्टीप्लाई मत दिखाओ, यहाँ पर ऐसा दिखाओ। ओके, ए क्या है? बी का, बी क्या है? ए का 4 गुना है। ये रेशियो बताता है कंपैरिजन कि उन दोनों के बीच में अंतर कितना है, उन दोनों के बीच में फर्क कितना है, गैप कितना है। कंपैरिजन करता है दो चीजों के बीच में रेशियो हमेशा। समझ गए? अब देखो यहाँ पर, अब मेन चीज ये होती है कि रेशियो सेम होता है या वैल्यू। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी रेशियो के अंदर उसकी वैल्यूज अलग हो सकती है बट रेशियो सेम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है वेट, देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी, तो इसका रेशियो सेम है। मैंने लिखा कि इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, तो क्या इसके वैल्यू सेम रहे होंगे? चांसेस है भी और नहीं भी। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यूज मैंने मानी कि ये मेरा 12 है और ये मेरा 36 है, ये मेरा 4 है और ये मेरा 12 है, तो इनका रेशियो क्या मिल जाएगा मेरे को? 1:3। ये भी क्या मिल जाएगा? 1:3। ये वैल्यूज में सेम नहीं है बट रेशियो में सेम है। समझ गए? ये वैल्यूज में सेम नहीं है बट रेशियो में सेम है। इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट और सीखने को मिलता है कि रेशियो के अंदर वैल्यूज अलग हो सकती है बट अगर रेशियो इक्वल दिया तो रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा बट उसकी वैल्यूज अलग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं? बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, अब देखो यहाँ पर, अब रेशियो का ना आपका यूज किस किस चैप्टर में होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, फिर हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे। देखो, रेशियो का आपका सबसे पहले यूज होता है रेशियो के अंदर, सबसे पहला यूज। फिर होता है आपका परसेंटेज टॉपिक के अंदर। फिर आपका होता है प्रॉफिट लॉस के अंदर। फिर आपका होता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है रेशियो का और परसेंटेज का स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। समझ गए? फिर उसके बाद में किसमें होता है आपका यूज इसका? एसआई और सीआई में होता है। अगर आपने रेशियो और परसेंटेज पढ़ लिया, ये सारे चैप्टर आप अपने आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और आपका एक टाइम एंड वर्क। समझिए? फिर उसके बाद एडवांस मैथ्स में कहाँ पे होता है इसका रेशियो यूज? एडवांस मैथ्स में यूज होता है आपका नंबर सिस्टम और रेशियो का सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में आता है परसेंटेज थोड़ा मोड़ा। समझ गए? आपका ज्योमेट्री हो गया और 3D हो गया।
मोस्ट यूज्ड। उसके बाद में आपका डीआई, डीआई में सबसे ज्यादा यूज होता है परसेंटेज का, फिर उसके बाद यूज होता है रेशियो का। समझ गए। और रही बात अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें सिर्फ आपका यूज होता है रेशियो। समझ गए। मैथमेटिक्स में ना हर चैप्टर के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो किसी को पता नहीं होते, जो किसी को पता नहीं होते, और ना ही कोई उनको जानने की कोशिश करता है। अगर आपको ये सारे तार कहाँ से जुड़े हैं, किन चैप्टर से होके जाते हैं, अगर आपको मालूम हो, तो आपको एक सही अप्रोच मिलती है, मुझे इस सीरीज में पढ़ना चाहिए, ताकि मेरे आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर मुझे इसका लिंक मिलेगा। समझ गए। इसीलिए मैंने नंबर सिस्टम का बेसिक सिखाया, फिर रेशियो, फिर अभी जाएंगे परसेंटेज के ऊपर। तो ये करने के बाद में मैं वापस नंबर सिस्टम पे आऊंगा, जो हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी का टॉपिक, मैं उसको शुरू करूंगा आपका। ओके। और अगर आपको नंबर सिस्टम पूरा डीप में पढ़ना है, 5000 क्वेश्चन के सीरीज के साथ रहना है मेरे साथ, तो आइए 99 रुपए में पूरे नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट लीजिए आप लोग। उसके अंदर डेली लेक्चर्स ऐड होना आपके हैं, और आपको 30 से 35 लेक्चर दिए जाएंगे उसके अंदर, और आपके पूरे 500 क्वेश्चन इन अ क्लासरूम, मतलब कि एक लेक्चर में आपको 500 क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको शीट दूंगा और बोलूंगा जाओ इसको अपने आप से सॉल्व कर लो, नहीं, मैं खुद आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। 2021 के लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली सीडीएस एसएससी सबके हुए हैं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो, तो देखो रेशियो को सॉल्व करने का सबसे अच्छा कंसेप्ट है क्या? क्वेश्चन से सॉल्व करो, रेशियो को क्वेश्चन से सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 घंटे, 3 घंटे अनुपात एक दिन का सरलतम रूप क्या होगा? 3 hours रेशियो 1 day, व्हाट वुड बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट? मतलब 3 hours इज रेशियो विथ 1 day। मैंने क्या बताया आपको कि रेशियो हमेशा सेम, रेशियो का यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे हावर्स है, यहाँ पे डे है, तो यूनिट को सेम करो। देखो हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया करो, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो। अगर आपने छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया, तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में पहुंच जाएगा, शायद वहां पे दिक्कत भी हो जाए आपको। तो 3 hours इज रेशियो विद 1 डे में कितना होता है? 24 hours होता है, तो हार्स से हावर्स जाएगा, 3 8 24, मतलब 1:8 हमारा आंसर होगा। समझ गया? 1:8 क्या होगा हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 2 लीटर का 600 मिली से क्या अनुपात होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 लीटर टू 600 मिलीलीटर? व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 लीटर टू 600 मिलीलीटर? मतलब 2 लीटर टू 600 मिलीलीटर। अब देखो 1 लीटर, देखो मैंने क्या बोला, हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया करो। तो 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर आपका बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। तो 2 × 1000 मिलीलीटर रेशियो 600 मिलीलीटर। तो 0 से 0 जाएगा, 2 3 6 जाएगा, तो 10 मिली से मिली जाएगा, तो 10⁻³ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपल वन। कुछ टफ था ये नहीं ना। रेशियो सिंपल टॉपिक है, बस आपको ना मेरे सिखाए हुए कंसेप्ट याद रखने होंगे, बस और कुछ नहीं। 10:3। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत इसके अंदर बच्चों नहीं है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के देखो, ये ना रिसेंट एग्जाम में बस 1 साल पहले, पिछले साल ही पूछा गया था, मार्च 2020 में, जो एसएससी सीजीएल का प्री हुआ था। उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द टोटल नंबर ऑफ बच्चास in the room is 65. If the total number of girls in the room is 35, then the ratio of total number of boys to the girls is what? Easiest question अब तक का एसएससी का सबसे पूछा गया चिंदी क्वेश्चन। देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बच्चा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बॉयज प्लस गर्ल्स लिख लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी रूम में कितने होते हैं? बॉयज प्लस गर्ल्स को मिला के सबका लिखा जाता है। तो बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज निकालना है, गर्ल्स कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 65। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी? 30। बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 30 मिल जाएगी। और ये लोग ने बी रेशियो जी पूछा है मुझसे, तो 3:35। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को बताओ? यहाँ पे यहाँ मुझको मिल जाएगा 6:7। 5 से कटेंगे दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर? सिंपल क्वेश्चन था,
टफ नहीं था यहाँ पर, समझ गए? बस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। अगर क्वेश्चन आपको देखो, अगर जो चैप्टर आपने पढ़ा है तो जाहिर सी बात है वो उसके क्वेश्चन आपको आएंगे, बट अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना आपको, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आप क्वेश्चन को जितना बार ज्यादा पढ़ते हो उतना बार आपका टॉपिक ज्यादा क्लियर होता है। देखो, अगर आपको मैं वीडियो जो भी मैं आपको बना के देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप लोग बुक खोल के देखते हो, उसकी जगह ना आप लोग दोबारा वीडियो खोल के देखा करो। देखो, फर्स्ट टाइम में आपको अगर 40 से 50% समझ में आया है टोटल वीडियो, तो जब आप सेकेंड टाइम देखोगे तो आपको वही वीडियो 60 से 70% समझ में आएगा टोटल। और जब आप थर्ड टाइम देखते हो तो आपको वो 80 से 90% समझ में आएगा। और जब चौथी बार देखते हो तो आप वो टोटल वीडियो आपके दिमाग में छप जाता है। देखो, अगर आप कमजोर छात्र हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक ही वीडियो को 2 से 3 बार देखते हो तो वो कंसेप्ट आपके ब्रेन में छप जाएगा, कोई नहीं निकाल पाएगा उसको। समझ गए? एक ही वीडियो को 2 से 3 बार देखो। देखो, सिंपलेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम निकालने का, खुद से पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में बैठाना है ना, तो एक ही लेक्चर को 2 से 3 बार देखो। तब आपके मन में सवाल आएगा, सर मेरे पास टाइम का है। अरे पागलो, जो तुम लोग अपना इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो उसको थोड़ा घटा दो ना, उसको थोड़ा घटा दो। और अपने जो भी आप वीडियोस वगैरह देखते हो उसके टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा दो। देखो, फर्स्ट टाइम में आप लोग नोट्स बनाओगे, सेकंड टाइम में नोट्स नहीं बनाना है आपको, आपको सेकंड टाइम में केवल लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने से वो लेक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे स्टोर होता जाएगा। समझ गए? वीडियो लेक्चर्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट यही है कि बच्चा उसको रिपीट रिपीट करके बहुत बार देख सकता है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, चलो ये आपका हो गया नेक्स्ट पैटर्न शुरू। तो हम लोग जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। Wait, चलो देखो अभी। तो ये जो आपका नेक्स्ट पैटर्न शुरू हुआ है, वहां पे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था, ए बी दिया गया था, बी सी दिया गया था और ए बी सी आपसे पूछा गया था। तो लेट्स सपोज कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ये आपका नेक्स्ट टाइप है। ओके, तो आपका जो देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। तीनों मेथड, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। पहला मेथड तो भी थोड़ा सा लगभग आज से 2-3 साल पहले का है। जो दूसरा मेथड है वो आज से 10 साल पहले का है। और जो तीसरा मेथड है वो लेटेस्ट है, वो एग्जामिनेशन में आपको यूज करना है। जो सेकंड मेथड है वो आपको ऑफलाइन कोचिंग में सिखाया जाता है। जो फर्स्ट और थर्ड मेथड है वो आपको ऑनलाइन में सिखाया जाता है। समझ गए? तो आप लोगों को मालूम तीनों मेथड होना ही चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई पूछने आए तो आप कम से कम उसको बता पाए कि हाँ देख भाई, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। या फिर कभी एग्जाम में आप अगर शॉर्टकट वाला मेथड भूल गए तो आप लोगों को सीधे लंबे रास्ते से ही जाना होगा। ओके, चलो। तो देखो यहाँ पर, लेट सपोज मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया, A/B = 1:2 और B/C मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, लेट 1:4। अब देखो यहाँ पे, और मैंने आपको सवाल पूछा है कि A/B/C आपको निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना, जब भी A/B लिखा हो, जब भी A/B लिखा हो और B/C लिखा हो, तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या मालूम है? यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि बी दोनों जगह सेम है। दोनों जगह सेम है। जब अल्फाबेट में सेम है तो वैल्यू में अलग क्यों? जब अल्फाबेट में सेम है तो वैल्यू में अलग क्यों? तो इसको वैल्यू में 1 बनाओ, तो इसको वैल्यू में 1 बनाओ। तो बी यहाँ पे क्या है मेरा, 2 है। तो नीचे वाले इस बी को भी 2 बनाओ, इस बी को भी 2 बनाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। रेशियो में आप किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहिए तो पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिख लो उसको। रेशियो में किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवीजन या डिवाइड किया जा सकता है, या डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। समझ गए? रेशियो में
आई थिंक मेरा फेस वहां पे आ रहा होगा। ओके, तो आप लोग समझ लेना उसको। ओके, चलो देखो यहाँ पर, तो जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा बन गया 2:8 और ये रेशियो मेरा कितना है 1:2 है। अब देखो बी और बी यहाँ पे सेम है। जैसे ही कॉमन जैसे ही कॉमन चीज का जो अल्फाबेटिकल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर वो सेम होता है तो आप लोग समझ जाओ कि जो वैल्यू जहां पे है वो उसी की वैल्यू है। तो ए रेशियो बी यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या मिल जाएगा, ए की जगह पे 1 आएगा, बी की जगह पे 2 आएगा और सी की जगह पे 8 आएगा। समझ गए? ये हो गया फर्स्ट मेथड जो आपको नहीं करना है। इसके अंदर ध्यान क्या रखना था आपको, आपको जो बी है जो कॉमन टर्म है उसको क्या करना है, सेम करने की जरूरत है आपको। अब चलते हैं सेकेंड मेथड के ऊपर। जो सेकेंड मेथड है ए रेशियो बी इक्वल्स टू 1:2, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 1:4। ओके, तो देखो यहाँ पर अब ये आते हैं सेकंड मेथड के ऊपर। सेकंड मेथड क्या बोल रहा है मेरा, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसा लिख लो क्योंकि यहाँ पर बी आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा गया है। लिखा आपने, आराम से लिख लो। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, पहले आप लोग ए रेशियो बी लिखो 1:2, बी रेशियो सी लिखो 1:4। इसके बाद जो ये ब्लैंक स्पेस है ना, जो ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर, जो ये ब्लैंक स्पेस है इसके जस्ट बगल वाला नंबर यहाँ पे आएगा और इसके जस्ट बगल वाला नंबर यहाँ पे आएगा। समझ गए? फिर इसके बाद में इन सबका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। जैसे आपको यहाँ पे क्या मिल गया था, तो यहाँ पे 1 2 8 ना, और यहाँ पे भी क्या मिला 1 2 8 मिला मेरा ए रेशियो बी रेशियो सी। समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं, कोई डाउट नहीं है, सिंपल वन है। सेकंड मेथड है, ये है आदि मानव के जमाने का मेथड और इससे आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना है। अगर करने गए ना मार खाओगे तुम लोग। समझ गए? क्योंकि ये जो मेथड है ये आज से 3-4 साल पहले ऑफलाइन कोचिंग में सिखाया जाता था, क्या पता आज भी सिखाया जाता हो। तो ये मेथड आपको नहीं करना। देखो अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो ना, तो एजुकेशन आज के टाइम पे बड़ी महंगी हो गई है। एजुकेशन आज के टाइम पे बड़ी महंगी हो गई है, इसलिए लोग ऑनलाइन आना शुरू हुए, क्योंकि ऑनलाइन में एजुकेशन सस्ती है। जैसे कि अगर मेरी बात रखी जाए तो नंबर सिस्टम मैंने आपका यहाँ पे छोड़ा है, बट मैं नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट वहां पे पूरा सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो एक पेड कोर्स है जिसके अंदर आपको चैप्टर बाय चैप्टर सिखाना मेरा काम है। पहले नंबर सिस्टम, फिर रेशियो, फिर परसेंटेज, फिर आपका एडवांस मैथ, मैं सब सिखाऊंगा आपको वहां पर। बट आपको अगर देखो जैसे कि अज्यूम करो आप अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो वहां से आप वहां पे ना गारंटीड है कि आपको जीके की कोचिंग अच्छी मिलेगी। इसमें कोई बात नहीं कि ऑफलाइन में जीके की कोचिंग अच्छी नहीं होती, ऑफलाइन में जीके की कोचिंग अच्छी मिलेगी। बट मैथ्स मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ऑफलाइन में कवर नहीं किया जा सकता, सिर्फ ऑनलाइन में ही सिखाया जा सकता है। क्योंकि ऑफलाइन में टीचर की ट्रैवलिंग, टीचर का आना जाना, प्लस इतने सारे बच्चे एक रूम में बैठे हुए होते हैं जैसे भेड़ और बकरी की जैसे बैठे हुए होते हैं। मैंने खुद देखा है, जब मैं खुद ऑफलाइन कोचिंग जाया करता था तो मैंने मुश्किल से 4 महीने की ऑफलाइन कोचिंग लिए, मेरा मन भर गया वहां से। आई थिंक मैं जब 12th में था ना, मैं तब लगाया था ऑफलाइन कोचिंग यूपी में, तो मेरा मन भर गया। शहर का नाम नहीं लूंगा मैं वहां पर। ओके, तो मेरा मन भर गया। मुझे लिटरली ना, मैं आपको बोलूँ ना कि मतलब कि टीचर्स जो थे ना वो सिर्फ देखते थे कि बच्चों को सिखा के भगाओ। ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आपको अगर बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग चाहिए ना तो दिल्ली, वाराणसी, या फिर आपका ये कौन सा एक और है आपका, एक और जगह है, वेट, दिल्ली, बनारस और प्रयागराज। जो पहले इलाहाबाद था आज का प्रयागराज, वहां पे मैं कुछ कोचिंग्स की बात कर रहा हूँ, सारे कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको ऑफलाइन ही पसंद है तो कोई नहीं बोल सकता। बट हाँ, अगर आपको ऑनलाइन अपने पैसे बचाने हैं तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। नंबर सिस्टम मैंने टोटल रखा है यहाँ पर सिर्फ सिर्फ 99 रुपीज में, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब समझ रहे हो, 30 से 35 लेक्चर। आप लोग बोलोगे सर 1 मंथ में केवल 30 डेज होते, नहीं, अगर चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो मैं एक दिन में 2-2 लेक्चर भी लूंगा आपके। समझ गए? तो 30 से 35 लेक्चर आपको यहाँ पर मिलेंगे 99 रुपीज में, और लाइफ टाइम का एक्सेस। एक बार खरीद लिया, लाइफ टाइम के लिए कोर्स आपके पास सेव रहेगा, जब जहाँ चाहे जब चाहे तब देख लो आप लोग उसको। आपका कोई अगर छोटा भाई है तो अपना फोन दे दो, वो पढ़ता रहेगा उससे। समझ गए?
लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको कोई नहीं देता, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरे कोर्स के अंदर की आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलेगी जी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन बैच है जो जो मैंने लॉन्च किया माई बुकलो ऐप के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, चलो तो बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपको ये वाला मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। अब जाते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो बेस्ट मेथड है और आपको उसी से एग्जामिनेशन हॉल में करना है। ओके, चलो देखो यहाँ पर, अब लिखते हैं थर्ड मेथड। देखो ए रेशियो बी क्या है मेरा, 1:2 है। बी रेशियो सी क्या है मेरा, 1:4 है। और आपको निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको निकालना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कोई निकालना है, तो उसके पहले आप लोग यहाँ पे लिखो 1:2। बी रेशियो सी यहाँ पे लिखो 1:4। अब कुछ नहीं करना, अब जैसा जैसा मैं मल्टीप्लाई आपको बताऊं, आपको वैसा वैसा मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 1, तो आपको ए मिल जाएगा। ओके, इस दो का इसमें मल्टीप्लाई करो तो आपको बी मिल जाएगा, इस दो का यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आपको सी मिल जाएगा। तो 128, मतलब आपको उल्टा एन बनाना है। क्या आपको उल्टा एन बनाना है? क्या आपको उल्टा एन बनाना है? यहां से यहाँ पे जाओ, फिर यहां से यहाँ पे जाओ, और यहां से यहाँ पे जाओ। समझ गए? आपको उल्टा एन बनाना है। आप लोग कैसे भी जा सकते हो, फिर आप लोग ऐसा भी जा सकते हो। समझ गए? तीनों एरोस डाउनवर्ड रख दो। सबसे सिंपल है, तीनों एरो को ना डाउनवर्ड ही रखो, ये और ये, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये हो गया आपका तीसरा मेथड। और आपको ऐसे ही एग्जामिनेशन हॉल में करना है, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 2 4 जा 8, खत्म। 128 आपका आंसर हो गया। समझ गए? अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखो यहाँ पर, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा हमने तीसरा, चौथा देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, ये ए रेशियो बी दिया है 2:3 एंड बी रेशियो सी दिया है 3:4। तो एबीसी का मान क्या है? ए बी बी सी, तो 2:3 3:4। अभी नालायक को यहाँ पे सॉल्व मत करना, यहाँ पे बी और बी सेम ही दिया हुआ है, यहाँ पे बी और बी सेम ही दिया हुआ है, तो सॉल्व नहीं करना है। मतलब जो जहां बैठा है वो उसी की वैल्यू है, तो 2 3 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। रिसेंट 2020 का पूछा हुआ सवाल है ये। ए रेशियो बी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। बी रेशियो सी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, दोनों अलग है, तो कुछ नहीं करना। 3 दूना 6, 5 दूना 10, और 5 तिया 15, तो 6 10 15। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एमपीएसआई अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। ए यहाँ पे कितना दिया है, 2/3 बी। बी यहाँ पे कितना दिया है, 4/5 सी। मैंने हर स्टेट के क्वेश्चन लिए हैं लगभग यहाँ पर। तो ए रेशियो बी यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 2:3। और जब ये सी नीचे जाएगा तो बी रेशियो सी यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 4:5 मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आप लोग दे दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 5 तिया 15। सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखो। ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो, यहाँ सी रेशियो भी दिया है, यहाँ पे ना ट्विस्ट दिया है, यहाँ पे देखो 5:6। अब जिस नालायक ने इसको ऐसे सॉल्व किया, 10 5 तिया 15, 6 तिया 18, और जिसने ये ऑप्शन टिक मारा, वो उसका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे सी रेशियो भी दी है। मैंने क्या बोला, रेशियो कॉमन होने चाहिए। ए रेशियो बी है, जिससे रेशियो का अंत होता है दूसरा रेशियो उसी से शुरू होना चाहिए। ये पॉइंट भी यहाँ पे बना के लिख लो। फर्स्ट रेशियो लिखो यहाँ पर, फर्स्ट रेशियो का जिससे अंत होता है, जिससे अंत होता है दूसरा रेशियो, दूसरा रेशियो उसी से शुरू होता है, उसी से शुरू होता है। समझ गए आप लोग? कोई डाउट इसके अंदर नहीं है? तो अगर ए रेशियो बी है तो नेक्स्ट रेशियो भी क्या होना चाहिए मेरा, बी रेशियो सी होना चाहिए। समझ गए? तो मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं।
तो ए रेशियो बी यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2:3, बी रेशियो सी कितना मिल जाएगा 6:5। तो कुछ नहीं करना है, आप देखो यहाँ पर तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। अब 12, 18, 15 मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो, इसका कॉमन रेशियो निकालो आप लोग, मतलब डिवाइड करो। 3 से भाग जाता है, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 3 पचे 15। अभी भी मुझे 4, 5, 6 दिख रहा है ऑप्शन में, कहीं 4, 5, 6 है नहीं। देखो ये 4, 6, 5 और यहाँ पे 4, 5, 6 दिया हुआ है, ये भी आंसर नहीं है। बच्चे घाई घाई में यहाँ भी गलती कर बैठेंगे, यहाँ भी गलती हो ही जाएगी उनसे। 10, 15, 18 में होगा 80% बच्चे यहाँ पे जाएंगे, जो बाकी के 20 में से 10% बच्चे यहाँ पे जाएंगे, और बाकी के जो 10% बच्चे वो ओरिजिनल आंसर पे जाएंगे। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, मैंने क्या बोला, आप लोग रेशियो में कुछ भी कॉमन का मल्टीप्लीकेशन दे सकते हो कॉमन नंबर का। तो ये आपका 8 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, और ये आपका 10 बन जाएगा। तो 8, 12, 10 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? एग्जामिनर ने क्वेश्चन में आपको मस्त फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोग अच्छे से वहां से निकल गए। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसके ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, और नए नए टॉपिक, नए नए टाइप्स के कंसेप्ट वहां पर सीखेंगे। ओके बच्चों, तो देखो मैं आपको जाते वक्त भी बता दे रहा हूँ, अगर आपको नंबर सिस्टम जो आपने मेरे साथ में शुरू किया था, जहाँ पे मैंने आपको यूनिट डिजिट तक सिखा के छोड़ा है, अगर आपको डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट आगे पढ़ना है, तो आप लोग आइए माई बुकलो ऐप के अंदर, माई बुकलो ऐप के अंदर अंकुश मिश्रा मैथ्स, क्या अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो कीजिए, और वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन बना हुआ है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको क्लास 1 डेमो फ्री जो आपने देखी ही होगी, अगर नहीं देखी हो तो उसको भी देख लो। क्लास 2, क्लास 3, वहां से पेड कोर्सेज आपके क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, और पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है आपकी 99 रुपीज की। देखो अगर मैं 30 लेक्चर देता हूँ, 30 लेक्चर देता हूँ, मिनिमम से मिनिमम 30 लेक्चर में नंबर सिस्टम पे दूंगा ही दूंगा, और पर लेक्चर की कॉस्ट है मेरी 5 रुपया, मतलब ये आपका बन जाएगा टोटल का 150 रुपया। टोटल कितना बन जाएगा ये आपका 150 रुपया बन जाएगा। बट मैं आपको क्या दे रहा हूँ, 51 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूँ। 99 रुपीज में मैं आपको पूरा कोर्स दे रहा हूँ। कितने में? 99 रुपीज में पूरा नंबर सिस्टम में आपको दे रहा हूँ। अब आपको सिंगल सिंगल वीडियो लेके पढ़ना है, या फिर आपको चैप्टर लेके पढ़ना है डायरेक्ट, वो आपके ऊपर है। समझ गए? मेरी मानो तो ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप लोग बाय कर लो, जिससे आप लोग, अगर नंबर सिस्टम में और ज्यादा लेक्चर्स भी ऐड होते हैं, देखो नंबर सिस्टम अगर 40 लेक्चर तक भी गया तो भी मैं लूंगा। आपको लगता रहेगा सर नंबर सिस्टम में ऐसा क्या छुपा हुआ है? नंबर सिस्टम एक टॉपिक नहीं, नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस आता है, एचसीएफ एलसीएफ आता है, एचसीएफ और एलसीएम आता है उसके अंदर। इतने सारे टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं, तो कम से कम 40 से 45 लेक्चर तो बनते हैं ना उसके। अगर उससे भी ज्यादा जाते हैं तो आप लोग प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपका 99 रुपीज का आपने लेके रखा है। पर जो बच्चा पर लेक्चर लेने वाला होगा उसका 200 रुपए भी जा सकता है, या फिर 150 रुपए तो उसके डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे। 150 से नीचे नहीं जाने वाले, कंफर्म है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग 99 रुपीज को बैठ जाके अभी ले ले। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और अभी जाइए मुझे माई बुकलो ऐप के ऊपर फॉलो कीजिए। और अगर आपको डेमो वीडियोस वगैरह देखने हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे भी जा सकते हो, जहाँ पे मैंने डेमो वीडियोस बना के रखे हैं बहुत सारे, 100 से ज्यादा तो मैंने वीडियोस बना के रखे हैं वहां पर। बट ये पेड कोर्स मतलब उससे ज्यादा रहेंगे। वहां पे 3,500 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 5000 क्वेश्चन का सीरीज है, जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलो बाय।